हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग थोड़ा स्पेशल है, मतलब कि अभी तक मैं 4th ईयर में पहुंच गई हूँ। अभी तक हमारे कॉलेज में कोई गेम नहीं हुआ था, कोई भी स्पोर्ट्स नहीं हुआ था। तो इस बार हमारे कॉलेज में 4 दिन तक स्पोर्ट्स चलेगा, जिसमें कि आपको बहुत सारे गेम देखने को मिलेंगे। डिबेट्स, क्रिकेट, चेस, वॉलीबॉल, टग ऑफ वॉर, चेस। तो हम लोग काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए इंजॉय करिए पूरे ब्लॉग को। Respected principal sir, principal ma'am, teachers, senior, super senior, junior and my dear batchmate, मैं मनीष कुमार यादव आज अभिवादन करते हैं स्वागत गान के साथ। तो I want to call first year student शिखा with melodious welcome song. Shikha, please come on the stage. Good afternoon, everyone. The dignitaries on the dais, Principal Madam G.N. Bindu Ma'am, and our former Principal Rani Ma'am, teachers and the students. थर्ड ईयर से थैंक यू सर मैम फॉर आवर स्पोर्ट इनोवेशन। तो सभी स्टूडेंट प्लीज इस टाइम पीरियड में 13 से 16 तक अच्छे से अपने सारे प्रोग्राम्स को करें, किसी तरीके का इंडिसिप्लिन ना करें और आप सबको और सारे पार्टी प्रोग्राम की ओर चले। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट कॉस्ट एट डिफरेंट हेल्थ केयर सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री। Standardization of the cost of treatment across several hospitals in the country. Well, to begin with, why are we discussing about this topic? Let me explain this to you all. तो मुद्दा ये है कि आज से 3 महीने पहले यानी कि फरवरी 2024 में एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल करी। उस पीआईएल में उन्होंने सेंटर से ये सवाल किया कि हिंदुस्तान में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट होने के बावजूद भी अलग-अलग हॉस्पिटल्स में किसी सेम ट्रीटमेंट के लिए प्राइस रेंज में इतना डिफरेंस क्यों है। और इस मैटर को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने एक एग्जांपल भी रखा। वो एग्जांपल था कि एक छोटी सी सर्जरी है, कैटरैक्ट की सर्जरी। अब वो कैटरैक्ट की सर्जरी अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल से कराने जाते हैं तो वो आपका पड़ता है अराउंड 10,000 रुपीज पर आई। लेकिन कि वही सेम कैटरैक्ट सर्जरी अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल से या फिर देश के किसी अन्य हॉस्पिटल से कराने जाते हैं तो वो आपका प्राइस रेंज डिफर करता है 30,000 रुपए से लेकर के 1,40,000 रुपए तक का। दिस इज अ मेजर डिफरेंस एंड लेट मी जस्ट क्लियर। चूंकि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट तो लग रहा है ना, तो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अब जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट की बात हो गई, अब बात करते हैं साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की। साइकोलॉजी से रिलेट करें तो अकॉर्डिंग टू द कांसेप्ट ऑफ अब्राहम मैस्लो मोटिवेशनल साइकिल की बात करें तो मोटिवेशनल साइकिल में दो की पॉइंट्स हैं।
फर्स्ट इंसेंटिव, दूसरा रिवार्ड। चूंकि स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट कोर्स है तो कोई रिवार्ड तो है ही नहीं, इंसेंटिव तो है ही नहीं। अगर इंसेंटिव है ही नहीं, आप ही सोचिए कि सभी को एक बराबर वेतन दिया जाए और किसी एक को कहे कि तुम ज्यादा काम करो, तो सही बात है क्या? बोलिए, सही बात है क्या? डिफर करता है 30,000 रुपए से लेकर के 1,40,000 रुपए तक का। दिस इज मेंशन करती है कि डिमांड और सप्लाई चेंज होता है, वो चीज के बीच में गैप रखती है कि जितनी डिमांड है वो उतनी सप्लाई कभी नहीं करती है। अगर वो सप्लाई करती तो शायद हाइड्रोक्लोरोक्विन जो था, जो उस समय एंटी इंफ्लेमेटरी इफेक्ट दिखा रहा था, वो सबको मिल गया होता और बहुत सी मासूम जानें बच सकती थी। तो उस केस में वहाँ पे उन्होंने नहीं करी। जो इक्वल जो काम कर रहे हैं, जो इक्वल काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स में प्राइवेट स्टूडेंट काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि कोई एक बंदा 8 घंटे ड्यूटी करता है, कोई 6 घंटे ड्यूटी करता है, तो क्या दोनों की सेम इनकम रहेंगे? तो बात यहाँ इनकम की नहीं है, बात जब कॉस्ट स्टैंडर्डाइजेशन की बात हो रही है तो बात एक्सपेंडिचर की है कि सरकार कितना खर्च कर रही है, एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। और कॉस्ट स्टैंडर्डाइजेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप देखेंगे कि अगर हमारा जो कंट्री है, हाल में अगर किसने रिसेंटली पढ़ा भी होगा तो हमारी कंट्री को कैंसर कैपिटल कहा गया। क्यों कहा गया? अब इस मजबूरी के बहाने फार्मास्यूटिकल के ऊपर, कंपनी के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया गया कि वो लूट करती है। बेचारों के पास तो जीएसटी देते देते रुपये निकल जाते हैं, बाकी जीएसटी बच जाए तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेती है, गवर्नमेंट टैक्स लेती है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को सब्सिडी मिलती है, प्राइवेट हॉस्पिटल को सब्सिडी नहीं मिलती है। प्राइवेट हॉस्पिटल एक कमर्शियल बिल्डिंग कही जाती है और प्राइवेट हॉस्पिटल बेस्ट डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं, बेस्ट स्किल्ड लेबर फोर्स प्रोवाइड करते हैं। अरे वहाँ पे करते हुए काफी जोश लड़की क्लास में देखने को मिल रहा है। प्लेयरों में काफी हरकत दिख रहा है। स्क्रीन इधर आ रहा है, खिलाओ ना, फोन छीन लेंगे। अरे ब्लॉगर खिलाओ। क्या ये मैच छूटा है या कैच छूटा है? लो फुल था और उठा के खेला था, आदर्श ने कैच ड्रॉप किया। ये अंपायर है सेकंड ईयर। बॉलर में निराशा कैच छूटने की बात। एक रन नहीं प्राप्त होगा विकेट के निशान पे। की दिशा में हवाई हमला किया है दो लड़की फ्रेश पुलिस। अरे इधर मेरे आंसर डिफेंस के क्या हुआ? एक मौका है लगा था मुकेश कितना रन बना पंड्या 2016 टीम। और ये टीचर तुम्हारा टाइम जा रहा है।
वो बचाना जानता है ये हो रहा है रस्साकसी का गेम और ये है फाइनल राउंड। पिछला 2 मैचों में दोनों बराबर रहे। Ah!